आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो स्कूल के ड्राइंग के पेपर में भी नकल लेकर जाता था, जिसे किताबें पेंसिल इतनी चुभती थी कि वो उनसे दूर भागता था। लेकिन आज वो एक लेखक, भटके हुए नौजवानों का मार्गदर्शक और तिहाड़ जेल का जेलर बन गया है। नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम की खबरों का सबसे बड़ा शो क्राइम एपिसोड। दिल्ली की तिहाड़ जेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां पर कैदियों को सुधार गृह के लिए भेजा जाता है। इस जेल में लंबी हाइट, चौड़ा सीना और पूरे सिंघम स्टाइल में मूंछ वाले नाम से मशहूर, जिनका नाम है अजय भाटिया, जो जेल में अभी एडिशनल सुपरिटेंडेंट का चार्ज संभाल रहे हैं और करीब 30 सालों से ये तिहाड़ जेल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अजय भाटिया को कई बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया है। अजय भाटिया की लाइफ की स्टोरी बहुत ही शानदार है, पूरे जीवन में प्रेरणा भर देगी और ऐसी जिद जिंदगी में देगी कि आपको अच्छे कामों का जिद्दी बना देगी। अजय भाटिया जब स्कूल जाते थे तो पढ़ाई से इन्हें नफरत थी। का खा गा हथौड़े की तरह इनके कानों में चोट मारते थे, लेकिन पारिवारिक स्थिति ने अजय भाटिया की जिंदगी में ऐसे पंख लगाए कि वे आज तिहाड़ जेल में एडिशनल सुपरिटेंडेंट हैं। अजय भाटिया जेल में कैदियों के बीच रहकर उनके लिए सुधार कार्य तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वे अपराध की जड़ में घुसकर काम कर रहे हैं। अजय भाटिया का कहना है कि वे इतने सालों से जेल में काम कर रहे हैं। उन्होंने अनुभव किया है कि स्लम बस्ती में रहने वाले छोटी उम्र के सबसे ज्यादा बच्चे अपराध की दुनिया में तेजी से आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि ये बच्चे शिक्षित नहीं हैं, जिसके लिए मैं और मेरा परिवार कई सालों से इन बच्चों के लिए अपनी तनख्वाह के खर्च से इन बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा छोटा सा प्रयास पंख फाउंडेशन इन बच्चों की जिंदगी में ज़रूर पंख लगाएगा। ये बच्चे भी शिक्षा लेकर दूसरों को प्रेरित करेंगे। अजय भाटिया को, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कि ये जिद्दी हैं, किसी भी काम को करते हैं तो पूरा कर ही दम लेते हैं। अजय भाटिया ने अपने घर में एक खुफिया जेल बना रखी है, जहां पर बड़े बड़े पत्रकार और लेखक कैद हैं और देश की आज़ादी से लेकर अभी तक के न्यूज़पेपरों को इन्होंने बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। सभी अखबारों को इतनी शिद्दत से ये पढ़ते हैं, शायद ही कोई पढ़ता होगा। कौन सा अखबार इन्होंने पढ़ लिया है, कौन सा नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी इन्होंने एक रजिस्टर बना रखा है। अखबारों का इतना बड़ा कलेक्शन शायद ही किसी के पास होगा। जब मैं इनसे मिला तो मैंने देखा कि मैं भी इनका कैदी निकला। जब मैं एक अखबार के लिए काम करता था तो मेरे द्वारा लिखे आर्टिकल इनके पास थे। मैं हैरान था कि जिन्हें मैंने खुद संभाल कर नहीं रखा, उन्हें अजय भाटिया ने इतनी शिद्दत से रख रखा है। और मैं ही नहीं, सभी पत्रकार इनकी इस जेल का हिस्सा हैं। अजय भाटिया का एक किस्सा आपको बताता हूँ। 1993 में जब तिहाड़ जेल में किरण बेदी डायरेक्टर थी तो उनके जीवन पर लिखे सभी आर्टिकल का एक बड़ा कलेक्शन अजय भाटिया ने तैयार किया था। लेकिन जब तक किरण बेदी जेल में पोस्टेड रहीं, अजय भाटिया ने उन्हें कभी नहीं दिखाया कि वह ये काम कर रहे हैं। जब वो यहाँ से चली गई तब एक प्रोग्राम में उन्होंने उनका ये कलेक्शन दिखाया, जिसे देखकर किरण बेदी बहुत खुश हुई। अजय भाटिया ने महात्मा गांधी पर जारी अभी तक की सारी स्टंप का भी कलेक्शन रखा हुआ है। अजय भाटिया को पढ़ने का और लिखने का इतना बड़ा शौक हो गया है कि इन्होंने अपने पिताजी द्वारा निकाली गई राष्ट्रीय मयूर मैगजीन में बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, जो काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। दोस्तों, तिहाड़ जेल के अजय भाटिया जी की जिंदगी इस बात की प्रेरणा देती है कि कोई काम कठिन नहीं है अगर उसे पूरी शिद्दत और जिद के साथ किया जाए। जो शख्स खुद नहीं पढ़ना चाहता था, आज वो लोगों को दिशा दे रहा है। असल में यही जिंदगी है जिसे जीने में मजा आता है। इस शो में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।